राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हो सो सबका विनती से शांति ते सुनते रहे। आप लोगों ने कई बार हुई इंतजार करती। कई बार बताऊंगा तो यो ये सत्संग बन जाएगा। मैं बहनी में अटक्या रहा। पहली घाटा बंद होया, फिर परन चले गए, मैं कोई खोल, फिर उल्टे आए, उठे ही अटक गए, फिर उर आए घंटा कर जरूरत, फिर उल्टे गए, परन यूर बंद था, फिर नून गए। मात तो टेम तर बेटेम हो गए। और मेरे एक छोटी उम्र थी, मैं एक साधु की बहुत सेवा करी। हमारे गांव में आया, 2 महीने 3 महीने लगातार उसकी सेवा में जाया करता, मुट्ठी चंपी करता। साधु बहुत अच्छा था। जब वो जाने लगा, कहने लगा, भगत महाजी बेटा हम फकीर से, हमारे पास कुछ नहीं होता देन लेन। मैं ऐसे क्यों कहते हो, फकीरा पास सब कुछ। अब नहीं, साधु क्या, मेरे पास एक कमंडल है, लंगोटी है, क्या है। फिर मैं एक बात कहूँ, आपने मेरी बात को जिंदगी भर याद रखना। मैं हाँ जी बताओ। मैं खोलो मत टाल ना माना। उन्होंने कहा, ये ख्याल कितना दुख आओ चाहे सुख आओ, कोई भी बात गलत हो चाहे ठीक हो, ये कहना कि जो मालिक करता अच्छा करता है, उसका नतीजा अच्छा ही लकड़ेगा। ये मेरे दिमाग में सी बैठी, इससे कोई भी किसा काम हो, कितना खराब हो, तो इनको ये भी है जची, और वो करता भी अच्छा है, बुरा नहीं करता कभी भी। इसीलिए मैं अपने मन में सोच लेता हूँ, कोई भी काम हो, कितने जिंदगी गुजरी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मानस भी आए, बुरे भले सारे, मेरे लिए सारे भले थे। हमारे विचार होते हैं, हम उस बुरे को भला कहने लाए जाए तो भला काम बन जाए। मैं कल सत्संग बता रहा था न, मेरे से बहुत ही बकवादबाजी करी। अगर वो इस तरह नहीं करते तो सत्संग नहीं चलता। और मैं भी गिर जाता। उन्हें चेतावनी दी मेरे को। क्या चेतावनी, छेड़ते रहे। मैं अपना चुप रहा, अपना काम करता रहा। ये बात सवेरे काटे, आप लोगों को भी यही बताऊंगा, कोई भी दुख आ जाए तो घबराओ मत नहीं। ये सोचो मेरे मालिक ने मेरे लिए एक दात भेजी से, वो दात को हम संभाल के रखा। क्यों, सुख की तो हम तलाश करते हैं, मारे फिरते हैं। ये गाड़ी का सुख, ये बैठने का सुख, ये कोठी का सुख, बिस्तर का सुख, उठने का सुख, सुख की हम तलाश करते हैं, तब भी वो नहीं आता न। हर दुख की हम तलाश नहीं करते, बिना बुलाया आ जाता। इसलिए हमारा बड़ा मिंतर से, वो हमारा साथी से, वो दुख बिना बुलाया आप ही आ जाता। बताओ कोई है दुख को लेके राजी? कोई नहीं ने। मड़ो खुद ही आ जाता, और उसमें बड़ा आनंद मिलता। अगर तुम दुख समझोगे तो गिर जाओगे, हाय हाय करते रहोगे सारी जिंदगी। सुख समझोगे तो तिर जाओगे।
महाराज महर्षि शौवरलाल पूर्ण पुरुष थे, कुल मालिक थे। विरोधी लोगों ने, जिसमें जम्मत वो आया था संत मत में, उन लोगों ने सुहान नहीं हुई ने उसका दफ्तर फूक दिया। महर्षि जी का दफ्तर फूक दिया। सभी साथी साथ छोड़ गए। सुना होगा ने, मेरे को भी छोड़ गए, भाई रतिराम होगा यहाँ पर। एक बार ऐसा होया था, कई मानस होते बोल वो उभरे नहीं आखिरी वक्त, अब भी जीते हैं तो एक वो उभरे नहीं, गिर गए। ये बात, एक चला गया चोला छोड़, दो जीते हैं, वह गुबरे नहीं फिर बाउड की। दुख में भाग जाते हैं, वह साथी नहीं होते न। सुना नहीं, सुख में तो सभी नजदीक रहते हैं, मिंतर तो वो है दुख में भी साथी रहे। बड़ वह सुख में थे, दुख आया, कुछ मेरी खिलाफत में निंदा बुराइयां करी, वो चप भी भाज गए, अपनी चाल छोड़ गए, वो गिर गए। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, महाराज का दफ्तर फूक दिया, दुखी हो गए। मगर उनके पास में कौन गया? कोई नहीं गया, सब साथ छोड़ गए और बड़ी भारी निंदा करने लगे लोग। महाराज जी कहने लगे, बड़ा अच्छा होया, ये निंदक ही मेरी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी भारी दया से। एक कल मैं बताया था कि एक फकीर चंद महाराज उनके पास में गई और देख कर के खड़े, बोले फकीर तो क्यों आया? सब गए। बोले वो आपको मानस समझते थे, मैं आपको खुदा समझता हूँ। वो स्वार्थी थे, मैं स्वार्थी नहीं हूँ न। मन तो एक ही स्वार्थ से कि आप कुल मालिक सो, और आप तो मैं जो चाहता था वह चीज मिल गई, मेरे को बस और मन कुछ नहीं चाहिए। बोला चलो आपके मिलने से मेरा भी जीवन सफल हो गया। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, दुख में घबराना नहीं चाहिए ने। मैंने बड़े बड़े दुख देखे से, इतने दुख देखे से कि अगर तुम इतिहास लिखण लाग जाओ तो तुम्हारे तो लिखा नहीं जाएगा। इतने दुख देखे, टुकड़े का दुख, मिलने का दुख, बोलने का दुख, रहने का दुख। बड़ मेरा एक नेम था, वो नेम आप भी बना लो सब। कौन सा नेम था? चाहे मैं राम राम कही, चाहे माला फेरियो, मेरा नेम था, वो मैं नेम नहीं टूटने दिया न। ये नहीं चाहे मैंने पलाथी लगा के बैठने का टेम नहीं मिला, तुम अपना सुमन करता रहा, काम करता करता रहा। एक प्रेमी की बात वो मैं कहीं, मेरे पास में एक लड़का था, उसके पर उस लड़का राम के ना लिया करता। वह घराड़े कहने लगे, भाई थे दो तीन, वो कहने लगे इसको राम के ना नहीं लेने दें। माँ बाप भी बोले मत इसको राम का, आज किस तरह लेगा राम के ना। सोचो मैं तुम्हारी पुष्टि करता हूँ कि राम के ना लेने वाला नहीं रुक सकता न। उन्हें क्या करया? बोला आज तो किस तरह राम के हम देखेंगे। बोला यो काम करियो, बोला भैंस ने पानी पिया के लिया, फिर बोला बैठे में बड़दान पानी पिया के लिया, सारा काम कर दिया, फिर बैठ गए सारे इकट्ठे। बोला आज तो नहीं लिए तने राम के ना। बोला मैंने और दिना तक घने लिए साज, और दिना तक घने। बोला वो किस तरह लिए? बोला भैंस पानी पियाण गया जी, लिंदा गार लिंदा आया, बड़दा ने पानी पियाण गया राम के ना, लिंदा गार लिंदा, रोक लो, किस तरह रोकोगे? इसीलिए मीरा भी कहती, हाथ पर ते काम करूंगी, मुख से राम भजूंगी, ये साधों की प्यारी। कि कौन रोक सकता है? ये तो हमारा अड़कस है, ये तो हमारी गुस्ताखी से, समझ गया, ये तो हमारा कोई खोटा कर्म से हम उसको भूल जाते हैं। नहीं तो उसने कौन रोक सकता? किसे वो लंदे रहो, तुमने तो काम तो हाथ पैर ते करते हो, काम तो तुम पाया चलते हो, आंखों देखते हो, जबान ते बोलते हो, कानों सुनते हो, हाथों ते चीज ठाते करते हो।
जो वो सुमरण है वो तो और है कुछ से। पहली उस्ताद सुर के जरब लगाओ फिर आप ही आप बन जाता। बोले ये काफी लोग कहते हम तो घर के राम के नाम लेने को ध्यान में नहीं बैठन दी। ध्यान में बैठना तुम्हारा हर वक्त रहता, तुम घर के सारे पहरा दे देते और बदमाश मान डटता नहीं, लकड़ जाता सुराग किते न किते को। जैसे ध्यान में बैठते हो मन लकड़ जाता शरीर में, इस तरह बदमाश भी घर तक लकड़ जाता सबकी आंखों में धूल डाल की। तो इसी तरह तुम लकड़ जाता, घर में मन तुम्हारा चला जाता, तो क्या सुमरण नहीं कर सकते न? सुमरण भी हर वक्त इस तरह पक्के हो तो कर सकते हो। सुमरण तो सुमरण ही होता, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने। मगर सुख में कम करया जाता, दुख में ज्यादा करया जाता। मेरा एक बार ऐसा मौका बैठा, कई बार बताई ये बातें, बड़ा दुखी था। कहीं जाना पड़ गया कि बड़ी परेशानी थी, पैदल जाना। मैं ऊँट का पूंजड़ पकड़ी पकड़ी शिवानी गया। शिवानी तो फिर हंसार आया और राम राम करता गया। इतना राम राम रटा, जब आगे गया जान काम तैयार बन गया, एकदम पीछा छूट गया। उनका राम ने बड़ा काम किया। उस तरह ही अगर राम को याद करते तो राम नाचता आगे। हमारे में खुद में कमी है, हम सुख में तो भूल जाते हैं और दुख में हाय हाय करते हैं। फिर भी कितना अच्छा है, कहते सुख में सुमरण दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण ना किया दुख में की न याद। कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, कि उसकी फरियाद कौन सुनता है। मेरा तो कहने का मतलब गया, दुख में दुखी मत हो। ये सोचो मालिक ने एक दात भेजी से, और तू मालिक ने ज्यादा याद करता रहे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बट हम दुख में दुखी हो कि परमात्मा छोड़ देते ना, कभी न छोड़ो। मैं तो नहीं छोड़ा न। इतना दुखी हुआ कि बड़ा भारी घर छोड़ दिया, वो नाम नहीं छोड़ा कभी। साथियों ने साथ छोड़ दिया और नाम नहीं छोड़ा। नाम और साथी वही होते तो दुख में मदद करते हैं। ये तो खाने पीने के तो सारे मजनू बन जाते। सुनी होगी न, महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि लैला अपने पिता ने कहने लगी, पिताजी के हाँ कि कैसे करना, मजनू किसी घर ते दुकान ते चीज लियावे तो उनको कह देना मजनू पा पीछे नहीं मांगे। वो अपने खजाने दे दिए। बोला अच्छा बेटी। उन्हें वो रुक्का मरवा दिया, मजनू कोई चीज लेना आवे उस पर पीछे नहीं, मैं खजाने दे दूंगा। ऐसा सारा देश मजनू बन गया। एक दिन है, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन वो पिता कहला बेटी के हाँ कि मजनू एक है सारा देश है। बोले क्यों? कि मेरा खजाना खाली कर दिया इन मजनून, तो जक नहीं लेने देते न। कोई आता मजनू कपड़े ले गया, कोई बिस्तर ले गया, कोई पैसे ले गया, कोई जलेबी ले गया, कोई कुछ कहता लूट लिया शहर मजनुआ ने। बोली कोई बात नहीं पिता, आज मजनू का पता लग जाएगा। उन्हें 2 जल्लाद मान, जल्लाद उनको कहते हैं, वह निखार नहीं करते, काम के काट देते हैं, दया नहीं होती न। उन्हें क्या करे, एक कटोरा दे कर के छोरा तरवार के में दे कह दिया, रुक्का मरवा दिया कि ये कहो लैला का जी लकड़ न हो रहा से मजनू का कालजा लेना से। अगर मजनू अपना कालजा काट के दे दे तो लैला जी जाएगी ना मरेगी। ये रुक्का मार दिया और वो लेके कटोरा घूमने लगे। कोई मजनू नहीं पाया न, सारे मजनू लुक गए वहां पर। सारे घूमया कि कोई भी नहीं। जब आया कि रेती में पड़ा मस्त फकीर की तरह, और वह कंध आए तो ऊँट की भाज पड़ा
अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, क्या बात है भाई, क्या कहते हो तुम? लैला का क्या हाल है कि वह मरने वाली मजनू का कालजा मांगती है, वो कालजा दे दे तो जी जा। अरे भाई मैं सू मजनू, और जल्दी करो मेरा कालजा निकाल ले जाओ। मजनू एकदम आ गया खड़ा, मेरा कालजा ले जाओ, काट के दे, लैला मर न जा। वह कहने लगे चलो अब हम यहाँ नहीं निकालते, आपने वहाँ ही ले चल। बोला ये बड़ी खुशी की बात है, कालजा भी दूंगा और दर्शन भी करूंगा। प्यार इसको कहते हैं। वो लेके गए, बोला ये सभी मजनू। बोली पिताजी मजनू तो ये है, बताइए न खाने का शौक न पीने का शौक न कुछ भी नहीं, इसमें तो उस परमात्मा के लैला का शौक से। इसीलिए जो परमात्मा के प्यारे होते वो दुख को दुख नहीं मानते, सुख को सुख नहीं मानते ने। वे तो उस परमात्मा की भक्ति में प्यार में खुश रहते। इसलिए उनका न विरोध है न प्यार है। कितना आए तो प्यार में ऐसे मानस देखे हैं, और उन मानसों शिक्षा भी है। मैं माड़ा सा चूक्या तो बड़ा दुख भी मिला था, मड़वो मन बचा गए। मैं महाराज अरमान साहब ते बड़ा भारी फायदा ठा, उनने मेरा जीवन बना दिया। मगर कई बातें तो फकीर ते मिली, वो बातें अलहदा थी। एक दिन मैं बैठा था, परम दयाल जी फकीर करण लागे, संत ताराचंद महाजी आप लोगों सबको कहता हूँ ये बातें मैं, उनने मेरे को कही थी, मैं आपको कहता हूँ। महाजी बोलिए कि बेटा मेरी एक बात को याद रखना। मैं कौन सी? बेटा धन दे देना और तन दे देना, मन न देना किसी को भी। सोचो दुख किसमें होता? मन देने में होता, तन देने में नहीं होता, धन देने में नहीं होता। इनमें दुख नहीं होता, इनका मन देने तो दुख होता। इसलिए किसी को मन न दे देना, नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि किसी को मन दे देता है कोई, वो बर्बाद हुए। मन दो तो सतगुरु को दो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। समझ गए? कई लोग मन किसी पराये पुरुषों दे देते, कई पराई औरतों दे देते, सबके में इज्जत भी जाती है, धन भी जाता है। कई लोग पराये बच्चों तो प्यार करते, मन दे देते, रोज अपना वक्त छोड़ जाता, चोला तो रोना पीटना शुरू अपने को भी दे देते हैं। ये तो रणबंदी संसार है। मेरी बात इतनी चली थी आज दुख सुख के ऊपर। ये तो हम अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं, जो अपना ऋण चुका के चले जाते हैं। इसीलिए उस दुख को सिर पर रखो और उस दुख को संभाल के रखो। हाय हाय मत करो न। सभी को आता कि न बेटे का दुख के धी जमाइया। मैं अपना जीवन बताने लायक गया, मन तो लोगों का दुख भी था और मेरे पिता का दुख भी था। उनका ये दुख था, सत्संग में जाता डरता डरता जा। लोगों का ये जो शिखा दिन कुछ कुछ कहा करते थे, बड़ मैंने क्या कहा, दोनों एक और ने रख दिए। क्या मीरा का एक शब्द आया करदा, और के नाता नाम का बताया था, और भी बताया था कि लोक लाज कुल की मर्दे मर्यादा तोड़ दिया जो तागा। मन लाग्या भय भाग्या, मन लाग्या भय भाग्या। के मन लाग्या और भय भाग्या, ये लोक लाज से तो कुल की लाज से जैसे तोड़ दिया काचा तागा। इसीलिए जब मन लग जाता है तो ये लोक लाज